हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अक्षय सर आज की इस वीडियो में 11वीं क्लास का लेक्चर नंबर तीसरा लेकर के आया हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीमीय विश्लेषण अर्थात बीमा तथा बीमीय सूत्र के बारे में। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस टॉपिक से संबंधित पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके पुराना वीडियो देख लें ताकि आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें आज का हम लोग टॉपिक है बीमीय विश्लेषण। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बीमा क्या होता है। ठीक है, बीमा क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। बच्चों, आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भौतिक राशि जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि आपकी दो प्रकार की होती है और भौतिक राशि में जब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो बच्चों एक होता है आपका मूल राशि और एक होता है बच्चों कौन सा राशि, व्युत्पन्न राशि। बच्चों, अगर हम लोग मूल राशि की बात करते हैं और व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं और आपका जो व्युत्पन्न राशि होता है जो मूल राशियों की सहायता से मिलकर के बना होता है। तो बच्चों, व्युत्पन्न राशि बनाना होगा। जैसे मूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल में हमने बताया था बच्चों लंबाई होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है बच्चों, आपका समय होता है। इसी तरह से आपको क्या बताया गया था बच्चों, द्रव्यमान होता है। ठीक है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है। ये सब क्या है बच्चों, ये ऐसी राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं। लेकिन जब हम लोग व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो व्युत्पन्न राशि में क्या होता है, यही सारे मूल राशि मिलकर के व्युत्पन्न राशि को बनाती हैं, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, हम लोग अगर आयतन की बात करते हैं तो आयतन में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अगर हम लोग चाल की बात करते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। तो बच्चों, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि इस प्रकार से जो है आपका डिफाइन होता है, इस प्रकार से आपका परिभाषित होता है। उदाहरण के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर जब बीमा की बात होती है, अब सवाल ये है कि मैं आपको ये सारी चीजें क्यों समझा रहा हूं। तो बच्चों, यहाँ पे होगा क्या कि जब आप मूल राशि की सहायता से अगर आप कोई व्युत्पन्न राशि बनाते हैं, ठीक है, मूल राशि की सहायता से अगर आप कोई व्युत्पन्न राशि बनाते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों बल की, तो बल कैसी राशि है, बल है आपकी व्युत्पन्न राशि और बल का सूत्र क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान द्रव्यमान गुणे क्या होता है बच्चों, त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है बच्चे, अच्छा यहाँ पे द्रव्यमान को तो चलो हमने द्रव्यमान लिख दिया और त्वरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेग बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। वेग बटे में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे हो गया आपका द्रव्यमान और वेग को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हो आप लंबाई बटे में क्या होगा बच्चों, समय हो जाएगा। वेग को मैं लिख रहा हूं, अब बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये आपका समय हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखा आपने तो ये हो गया बच्चों द्रव्यमान गुणे यहाँ पर क्या होगा, लंबाई गुणे, अच्छी बात है, समय इंटू समय क्या होगा, एक बटे में क्या होगा बच्चों, समय का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको जब यहाँ पर आप लिखिएगा तो बच्चों बल बराबर आपको क्या मिलेगा, बल बराबर आपको मिलेगा लंबाई यानी द्रव्यमान गुणे, यहाँ पर हो गया बच्चों द्रव्यमान गुणे, यहाँ पर क्या हो गया, लंबाई गुणे, यहाँ पर समय का पावर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। आप समय का घात कितना देख पा रहे हैं बच्चों, 2 देख रहे हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपने ये देखा बच्चों कि ये जो बल है ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। इस व्युत्पन्न राशि को दर्शाने के लिए हम लोग को यहाँ पर मूल राशि की आवश्यकता पड़ी। मूल राशि में सबसे पहला मूल राशि बच्चों हम लोग का द्रव्यमान आ गया, फिर कौन सा आ गया बच्चों, लंबाई आ गया, फिर कौन सा आ गया, समय आ गया। लेकिन साथ ही साथ आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर हम लोग को घात लगाना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे द्रव्यमान का पावर कितना है बच्चों, 1 है, लंबाई का पावर कितना है बच्चों, 1 है और समय का पावर क्या है बच्चों, 2 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब किसी भौतिक राशि को अर्थात जब व्युत्पन्न राशि को अगर आप व्यक्त करते हो तो मूल राशि के ऊपर हम लोग को घात लगाना पड़ता है, मूल राशि के ऊपर हम लोग को पावर लगाना पड़ता है। बच्चों, यही जो घात होता है, जैसे द्रव्यमान का पावर 1 है, लंबाई का पावर 1 है और समय का पावर 2 है, तो इस तरीके से मूल राशि के ऊपर जो घात लगाते हैं इन्हीं घात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बीमा कहते हैं। तो जब बल की बीमा की बात करिएगा तो द्रव्यमान में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लंबाई में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और समय में कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना है कि जो भी आप घात लगाते हैं व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशि के ऊपर जो घात लगाते हैं इन्हीं घात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बीमा कहते हैं। अब देखिए अगला जो लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता कि मूल राशियों के पदों में भौतिक राशि के व्यंजक यहाँ पर बीमी समीकरण कहलाता है। बच्चों यहाँ पर देखिए आपका मूल राशि के पद में, अब यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग आगे वाले स्लाइड पे बढ़ते हैं। बच्चों मूल राशि के पदों में आप समझिएगा इस चीज को, अगर हम लोग जैसे एक चीज और आप समझ लीजिए बच्चों, जैसे बीमा होता है, ठीक है, तो बीमी सूत्र को हमेशा हम लोग बड़े से ब्रैकेट में इस्तेमाल करते हैं, बड़े से ब्रैकेट का यूज किया जाता है।
ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कुछ जो है यहाँ पर कुछ जो है बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग राशि, मूल राशि लिख लेते हैं बच्चों, है ना, मूल राशि। देखो बच्चा, आज आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ये पूरा का पूरा आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और आज के बाद बीमा से डरने की आवश्यकता नहीं है, जा करके ललकार दो, बता दो सबको कि आपको बीमा बहुत अच्छी तरीके से आने लगा है। मूल राशि, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मूल राशि के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मूल मात्रा की बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मात्रा की, एसआई मात्रा की बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों बीमी सूत्र की। कौन सी बात करेंगे बच्चों, बीमी सूत्र की। अच्छा, आप समझिए, यहाँ पर जब बच्चों हमने लिखा है, देखिए पहला आपका है, जैसे हम लोग लंबाई की बात करते हैं, पहला है बच्चों लंबाई, लंबाई की बात करते हैं। अच्छा, लंबाई को आप इंग्लिश में क्या लिखते हो बच्चों, लेंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, लेंथ, है ना। अच्छा, लंबाई को किस में मापते हो आप, मीटर में मापते हो, तो बच्चों इसका संकेत आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। मैं सही मात्रा की बात कर रहा हूं। अच्छा, बीमी सूत्र क्या होगा, मैंने आपको समझाया था कि बड़े से ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, बड़ा से ब्रैकेट लगाओ, बड़ा से ब्रैकेट लगाओ, और जो आपका भौतिक राशि है, जैसे यहां पर लंबाई है, तो लंबाई का बच्चों लेंथ, और लेंथ का पहला लेटर कौन सा है बच्चों, एल है, तो कैपिटल एल में ये आपका बीमी सूत्र हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, लंबाई क्या, चौड़ाई हो जाए, ऊंचाई हो जाए, गहराई हो जाए, मोटाई हो जाए, जिसका जिसका मात्रक मीटर होगा उन सभी का बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, एल हो जाएगा। आ गई बात समझ में। आइए दूसरे पर हम लोग चलते हैं बच्चों, द्रव्यमान की बात करते हैं। कौन सी बात करते हैं बच्चों, द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान को हम लोग किस ऋण करते हैं, ऐसे इंग्लिश में क्या होगा, मास हो जाएगा। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक होता है सर किलोग्राम। क्या होता है बच्चे, किलोग्राम। बताइए, बीमी सूत्र को हमेशा बड़े से ब्रैकेट में, यहां पर बच्चों बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अब बताइए, मास का पहला लेटर कौन सा है, एम है, तो यहां पर बच्चों आपका एम हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, बताइए फटाफट। किसी प्रकार कोई डाउट किसी को, अगर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, समय का क्या होता है बच्चे, टाइम। क्या होता है, टाइम। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अब बता दो यहाँ पे क्या होगा, बड़े से ब्रैकेट में आप पहला लेटर आप टी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग चौथा, अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों विद्युत धारा की, किसकी बात करते हैं, विद्युत धारा। बच्चों अगर विद्युत धारा की बात किया जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर, और इसका बड़े से ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। तो ये सारे के सारे बच्चों ये मूल राशि हो गए, और ये मात्रक हो गया, और इसका क्या होगा बच्चों, बीमी सूत्र हो गया। याद रखिए 11वीं क्लास में आपके इतने से काम चल जाना है, ठीक है। बाकी मूल भी होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, आपके साथ जो मूल राशियां होती हैं, बाकी दो संपूरक होता है। तो बच्चों अब देखिए, हम लोग इसकी सहायता से, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, मूल राशि है, और इसके मूल मात्रक हो गए, और इसका बेसिक बीमी सूत्र हो गया, ठीक है। तो याद रखना है, जिसका जिसका मात्रक जो लंबाई वाले परिवार से बिलोंग करेगा, दूरी से परिवार से बिलोंग करेगा, उसका बीमी सूत्र क्या होगा, एल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे द्रव्यमान वाले फैमिली से बिलोंग करेगा, तो उसका बीमी सूत्र एम हो जाएगा। समय का क्या होगा बच्चों, टी हो जाएगा, और विद्युत धारा का ए हो जाएगा। या कई जगह पर आप इसको ऐसे भी देखिएगा, तो इसे डरने की तनिक भी आवश्यकता नहीं मेरे बच्चों। आइए देखते हैं, हम लोग व्युत्पन्न राशि की बात करते हैं। तो बच्चों जब हम लोग व्युत्पन्न राशि में आते हैं, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं क्षेत्रफल। आइए, व्युत्पन्न राशि में क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। अच्छा ये बताओ, लंबाई को आप किस में मापते हो, मीटर में मापते हो, और चौड़ाई को भी किस में मापते हो, मीटर में मापते हो। तो बोलो इसका बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, एल हो जाएगा, और इसका बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, एल हो जाएगा। बता दीजिए, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। देखो बच्चों, ये आपका बीमी सूत्र हो गया, बड़ा सा ब्रैकेट एल हो गया मूल राशि, और इसके ऊपर पावर लगा दिया आपने 2, बच्चों घात हो गया बीमा, और बीमी सूत्र कितना हो गया, एल स्क्वायर हो गया। अरे भाई वाह, कितना आसान है। आइए दूसरा, आप आयतन को देखिए। आयतन कौन सा बच्चों, आयतन। आयतन के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बताइए, सबको हम लोग मीटर में मापेंगे। अच्छा, इसका बीमी सूत्र क्या होगा, एल हो जाएगा। इसका भी क्या होगा, एल होगा। अरे मेरे बच्चों, इसका भी क्या होगा, एल होगा। टोटल कुल मिला के कितना एल है, 3, तो यहाँ पर क्या होगा, एल के पावर 3 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से बीमी सूत्र को हम लोग बताते हैं। किसी प्रकार कोई डाउट किसी को, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तीसरा है बच्चों आपका आयतन के बाद हम लोग बात करते हैं चाल की। कौन सी बच्चों, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय।
चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखो जैसा सूत्र होता है वैसा बीम सूत्र रखते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है, दूरी, दूरी का बीम सूत्र L, इतना सोचने का टाइम थोड़ी होता है। समय का क्या होगा बच्चों, T। अच्छा नीचे है बताइए, यहाँ पर क्या होगा, L हो गया T के पावर -1। आज के बाद बीमी सूत्र, बीमी विश्लेषण से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, उठा के चुटकी में फेंक देना एकदम। आइए चौथा बच्चों, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं वेग की। बच्चों वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे में क्या होता है बच्चों, समय। चलिए सूत्र मैं देता हूं और आप वीडियो को पॉज कर करके अपने आप ट्राई कर सकते हैं। बताइए बच्चों, विस्थापन का क्या होगा, L हो जाएगा, विस्थापन का हो जाएगा L। समय का क्या हो जाएगा, T। जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, LT के पावर कितना हो जाएगा, -1। बहुत आसान है, बहुत इजी है ना। पांचवा, वेग के बाद आता है बच्चों त्वरण। कौन सा, त्वरण। त्वरण के लिए सूत्र क्या होगा, वेग बटे में क्या हो जाएगा, समय। वेग बटे में क्या होगा, समय। आओ चलो करो जल्दी। वेग का बीमी सूत्र ऑलरेडी आपने निकाला है। देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसा आपका सूत्र है ठीक उसी प्रकार से आपको बीमी सूत्र रख देना है। जैसे आपने अंश में वेग रखा है तो बच्चों यहाँ पर वेग का LT के पावर -1 बाई समय का क्या होगा बच्चों, T हो जाएगा। बस घात घात में खेल देना है, आंसर पाना है सीधे सीधे। बहुत ही सरल और सटीक तरीका बस यहीं पर आपको मिलेगा। फाइनली आपका बच्चों आएगा LT के पावर कितना हो जाएगा, -2, है ना बच्चों। बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट छठा, त्वरण के बाद आते हैं हम लोग बल पर। अच्छा बल का सूत्र मैं लिखता हूं, क्या होगा, द्रव्यमान गुणे क्या होता है बच्चों, त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होगा, त्वरण। आइए रख दीजिए फटाफट बच्चों। द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होगा, M होगा, और त्वरण का क्या होगा, LT के पावर -2 होगा। बच्चों फाइनली इनको एक परिवार में कर दीजिए, एक ब्रैकेट में कर दीजिए, तो MLT के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट सातवां, 7, कार्य। अरे भाई वाह, कार्य बताया जाए, कार्य का क्या होता है सूत्र बताइए, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। देखो बेटा एक एक चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैनल पर, सारा 11 क्लास का टॉपिक में करा दूंगा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बल का क्या होगा, MLT के पावर -2, और विस्थापन का क्या होगा बच्चों, L हो जाएगा। आप एक में करिए, MLL क्या होगा, L स्क्वायर, T के पावर कितना हो गया, -2। कितना आसान है ना बच्चों। इसी तरीके से बीमी सूत्र लिखा जाता है। आठवां, कार्य के बाद आप आइए बच्चों शक्ति। शक्तिमान। देखा आपने, शक्ति बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य बटे में क्या होता है बच्चों, समय। कार्य बटे में क्या होता है, समय। अच्छा कार्य का क्या होगा, कार्य का होगा MLT के पावर -2, MLT के पावर -2 स्क्वायर होता है, सॉरी ML स्क्वायर T के पावर। ये कहां से लिख रहे हैं, देखो हर एक अगला वाला जो बीमी समीकरण है उसको लिखने के लिए हम लोग को पिछला बीमी समीकरण की आवश्यकता पड़ रहा है। और समय का क्या होगा बच्चों, T हो जाएगा। आइए जल्दी से कर डालिए, यहाँ पे हो गया M हो गया, L स्क्वायर हो गया, और T के पावर देखो यहाँ पर -2 और ये ऊपर जाएगा -1, ओवरऑल कितना हो जाएगा, -3। ठीक है बच्चे, ML स्क्वायर T के पावर कितना होगा, -3। आज के बाद बीमा से डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी होता है। ठीक है। नौवां, चलिए आइए आप बात करते हैं बच्चों घनत्व का। घनत्व का सूत्र मैं देता हूं, द्रव्यमान बटे में क्या होता है बच्चे, आयतन। द्रव्यमान बटे में क्या होता है, आयतन। अच्छा द्रव्यमान का बताइए बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, M होगा, और आयतन का क्या होगा, L के पावर 3 होगा। अच्छा चलो जल्दी से ML के पावर -3 हो गया। ठीक है बच्चों, क्या लिख पा रहे हैं सब लोग, किसी को किसी प्रकार दिक्कत अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आइए 10वां, घनत्व के बाद हम लोग चलते हैं बच्चों पृष्ठ तनाव पर। किस पर आते हैं, पृष्ठ तनाव, है ना, ये सब पढ़ना आगे चल करके। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। बच्चों पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बटे में दूरी। बल बटे में क्या होता है, दूरी कहो, चलो लंबाई कह दो। बल बटे में यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लंबाई। चलो आओ, बल बटे में क्या होगा बच्चों, लंबाई। इसका थोड़ा सोच समझ के करो। अच्छा क्या करेंगे, बल है तो सर बल का क्या होता है, ML T के पावर कितना, -2, है ना। अच्छा लंबाई का क्या हो जाएगा, L। अच्छा L ऊपर L नीचे, फाइनली आपका होगा ML के पावर 0, T के पावर कितना हो जाएगा, -2। अच्छा कई लोग इसको मॉडिफाइड करके, आपको पता है बच्चों कि अगर किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो फाइनली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, MT के पावर क्या हो जाएगा, -2। बहुत अच्छा, समझ में आया। 11वां बच्चों, नेक्स्ट है आपका संवेग। संवेग का देखो एक एक का मैं करा दूंगा। संवेग का क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे होता है आपका वेग। द्रव्यमान गुणे क्या होता है बच्चों,
वेग होता है। अच्छा, द्रव्यमान का होगा m और वेग का क्या होगा सर, एल टी के पावर -1। तो फाइनली एक में मिला दीजिए तो एम एल टी के पावर क्या हो जाएगा -1, है ना बच्चों। बहुत इजी है, इस प्रकार से हम लोग बीमी समीकरण को लिखते चले जाते हैं। अच्छा, संवेग के बाद 12वां बच्चों आता है आवेग। कौन सा आवेग? आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समय। अच्छा, बल का बताइए बीमी सूत्र क्या होगा, तो बल का होगा बच्चों एम एल टी के पावर कितना -2 और समय का कितना होगा बच्चों टी। तो फाइनली बता दीजिए क्या हो जाएगा, एम एल टी के पावर -1। तो बच्चों ये हो गया आपका बीमी सूत्र किसका, आवेग का। ठीक है, 13वां आइए बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस आप पूरा वीडियो को देखते रहिए। बल आघूर्ण बच्चों, बल आघूर्ण का होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। क्या बात है, बल का होगा एम एल टी के पावर -2 और दूरी का क्या होगा बच्चे एल। अब बताइए एल है 2 बार एम एल के पावर 2 और टी के पावर कितना हो जाएगा -2 और ये होगा बीमी सूत्र। अब आइए 13वां के बाद आते हैं 14वां पे बच्चों हम लोग गतिज ऊर्जा। नाम सुने गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। नाम सुने हो, हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर, वेग का स्क्वायर। अच्छा, इसका बीमी सूत्र कैसे करेंगे, तो बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बीमी सूत्र लिख रहे हैं तो अगर सूत्र में कोई अंक आ गया, कोई डिजिट आ जाती है, कोई संख्या आ जाती है तो संख्या को हम हटा देंगे। जैसे यहाँ पे 1/2 आ गया तो 1/2 को यहाँ से सीधे हटा देंगे, तो बचेगा क्या आपका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, m हो जाएगा और वेग का क्या होगा, एल टी के पावर -1 होगा, पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और बच्चे। यहाँ पर बच्चा m बच्चा, m बच्चा। अच्छा, यहाँ पर क्या करो, थोड़ा सा ब्रैकेट को जल्दी से खोल दो। यहाँ पर क्या होगा, l के पावर 2 और t के पावर कितना हो जाएगा -2। तो फाइनली आपका एम एल स्क्वायर और t के पावर कितना हो गया -2। अरे यहाँ पे देखो बच्चों, जो आपका बल आघूर्ण का आता है वहीं आपका गतिज ऊर्जा का आ रहा है, वहीं आपका कार्य का आ रहा है। बच्चों याद रखिए, बहुत सारे भौतिक राशियां ऐसी हैं जिनकी बीमाएं आपस में समान हो जाती हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आज का ये पूरा जितना भी सेशन है, इस छोटे सी वीडियो में आपको बीमा लिखना, बीमी सूत्र को लिखना आज की इस वीडियो में मैंने समझाया। ये आज का वीडियो का पार्ट 1 है इस बीमा का। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका जल्द ही पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। बच्चों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।